कभी सोचा है कि कोई भी चीज धकेलने पर आखिर रुक क्यों जाती है, या फिर गाड़ियां मोड़ कैसे लेती हैं? आज हम गति को कंट्रोल करने वाले दो ऐसे ही अनदेखे लेकिन बहुत मजबूत नियमों को समझेंगे। फ्रिक्शन यानी घर्षण और सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। ये वो सवाल हैं जिनसे हम सब रोजाना दो चार होते हैं, है ना? एक भारी सा बक्सा है जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, और एक तेजी से चलती कार को मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर की तरफ खींच रहा हो। ये जो घटनाएं हमें बड़ी आम सी लगती हैं, इनके पीछे साइंस के बड़े गहरे सिद्धांत छिपे हैं। और मजे की बात यह है कि इन सारी पहेलियों का जवाब सिर्फ दो चीजों में छुपा है। ये फोर्सेस हर जगह काम कर रही हैं, चाहे हम चल रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या फिर किसी झूले पर घूम रहे हों। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो हमारा पहला नियम उस फोर्स के बारे में है जो हमें चलने, रुकने और चीजों को पकड़ने में मदद करता है। ये है पकड़ का विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स में घर्षण या फ्रिक्शन कहते हैं। सीधे साधे शब्दों में कहें तो जब भी दो चीजें एक दूसरे को छूती हैं और एक दूसरे पर फिसलने की कोशिश करती हैं, तो फ्रिक्शन बीच में आ जाता है और कहता है, रुको, इतनी आसानी से नहीं। ये हमेशा मोशन की उल्टी दिशा में काम करता है। अच्छा, तो घर्षण के दो मेन टाइप होते हैं। सोचिए कोई एक भारी अलमारी को धकेलने की कोशिश कर रहा है और वो हिल ही नहीं रही, तो वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बड़ा स्मार्ट होता है, ये उतना ही जोर लगाता है जितना आप लगा रहे हैं, बस उल्टी दिशा में। लेकिन जैसे ही वो अलमारी हिलना शुरू कर देती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लगता है, जो आमतौर पर थोड़ा कमजोर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार जब सतह फिसलने लगती हैं तो उनके बीच की वो माइक्रोस्कोपिक पकड़ उतनी मजबूत नहीं रह पाती। तो फिर वो टिपिंग पॉइंट क्या है? उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की आखिरी हद है। जैसे ही लगाया गया फोर्स इससे जरा सा भी ज्यादा होता है, समझ लीजिए आप जीत गए और चीज फिसलना शुरू कर देती है। ये सब तो ठीक है, पर ये रेजिस्टेंस आता कहाँ से है? मतलब अगर सतहें चिकनी दिखती हैं तो वो एक दूसरे से चिपकती क्यों हैं? इसका जवाब हमें माइक्रोस्कोप के नीचे मिलता है। देखिए, कोई भी सतह, चाहे वो कितनी भी स्मूथ क्यों न लगे, माइक्रोस्कोप के नीचे एक पहाड़ी इलाके जैसी होती है, जिसमें उभार और गड्ढे होते हैं। जब दो सतहें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो ये उभार और गड्ढे एक दूसरे में फंस जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दो ब्रश के बाल आपस में फंस जाते हैं। बस इसी इंटरलॉकिंग की वजह से मोशन में रुकावट पैदा होती है। अब सदियों से हम इंसानों ने इस इंटरलॉकिंग की समस्या से निपटने का एक बड़ा ही कमाल का तरीका निकाला है। किसी चीज को घसीटने के बजाय हम उसे लुढ़काते हैं। और यहीं से समझ आता है कि पहिए इतने क्रांतिकारी क्यों थे। जब कोई पहिया घूमता है तो सतहें एक दूसरे पर फिसलती नहीं हैं, वो तो बस एक दूसरे से कांटेक्ट बनाती हैं और तोड़ती हैं। इससे वो इंटरलॉकिंग बहुत ही कम हो जाती है और एनर्जी का लॉस भी। यही वजह है कि एक भारी सूटकेस को घसीटने से कहीं ज्यादा आसान उसे पहियों पर लुढ़काना होता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे नियम पर और देखते हैं कि जब चीजें सीधी लाइन में नहीं चलती तो क्या होता है। यह है मोड़ का फिजिक्स यानी सर्कुलर मोशन। कल्पना कीजिए कि एक पत्थर को रस्सी से बांधकर एक जैसी स्पीड से गोल गोल घुमाया जा रहा है। इसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहां सबसे जरूरी शब्द है एक समान चाल। यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। स्पीड भले ही एक जैसी हो, लेकिन वेलोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और एक सर्कल में डायरेक्शन तो हर पल हर लम्हा बदल रहा है। और फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है, अगर वेलोसिटी बदलनी है, चाहे स्पीड या डायरेक्शन, तो एक फोर्स लगाना ही पड़ेगा। बिना फोर्स के कोई भी चीज अपनी दिशा बदल ही नहीं सकती। तो सर्कुलर मोशन में ये फोर्स कौन सा है? इसे कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल का मतलब ही है केंद्र की ओर। ये एक असली फोर्स है जो चीज को हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ खींचता है और उसे सीधी लाइन में उड़ जाने से रोकता है। यहाँ एक बहुत आम कन्फ्यूजन होता है। जब कोई मोड़ लेती हुई कार में होता है तो बाहर की तरफ एक धक्का सा महसूस होता है, जिसे लोग अक्सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये कोई असली फोर्स है ही नहीं। ये तो बस शरीर का इनर्शिया है जो सीधी लाइन में चलते रहना चाहता है। असली हीरो तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी टायरों और सड़क के बीच का फ्रिक्शन जो कार को अंदर की तरफ खींच रहा है। तो इन नियमों को समझने का फायदा क्या है? अरे भाई, इंजीनियर्स इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके कमाल की चीजें बनाते हैं जो हमारी दुनिया को सेफ और ज्यादा मजेदार बनाती हैं। कभी रेस ट्रैक या हाईवे के मोड़ों को ध्यान से देखिएगा। वो सपाट नहीं होते, अंदर की तरफ झुके होते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। होता क्या है कि सड़क हमेशा कार को ऊपर की ओर धकेलती है, जिसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं।
जब सड़क को झुका दिया जाता है तो ये ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स थोड़ा तिरछा हो जाता है। इसका एक हिस्सा तो कार को ऊपर उठाए रखता है, लेकिन दूसरा हिस्सा उसे मोड़ के सेंटर की तरफ धकेलता है। यही धक्का सेंट्रीपेटल फोर्स देने में मदद करता है, जिससे कार को सिर्फ टायरों के फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और अगर आपको बैंक्ड रोड्स कमाल की चीज लगती हैं, तो इसी फिजिक्स का एक और भी ज्यादा थ्रिलिंग इस्तेमाल है, रोलर कोस्टर। एक रोलर कोस्टर लूप में जब कोई सबसे ऊपर होता है तो एकदम हल्का, वेटलेस सा महसूस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी और ट्रैक दोनों मिलकर नीचे की ओर धकेल रहे हैं, और यही वो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो लूप में बनाए रखता है। और जब कोई सबसे नीचे पहुंचता है तो बहुत भारी महसूस होता है, क्योंकि तब ट्रैक को न सिर्फ ग्रेविटी को काटना है बल्कि मोड़ देने के लिए जबरदस्त फोर्स से ऊपर की ओर भी धकेलना पड़ता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या जरूरी बातें याद रखनी है। तो संक्षेप में कहें तो फ्रिक्शन मोशन का दुश्मन है जो सतहों की इंटरलॉकिंग से पैदा होता है। सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा सेंटर की तरफ एक असली खिंचाव की जरूरत होती है, जिसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। और इन्हीं नियमों को समझकर हम पहियों से लेकर रोलर कोस्टर तक हर चीज को बेहतर डिजाइन कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई कार में मोड़ ले, किसी चीज को धकेले या किसी झूले पे घूमे, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, अब उन अनदेखे नियमों को जाना जा चुका है जो ये सब मुमकिन बनाते हैं। सवाल ये है कि ये नियम और कहां-कहां काम करते हुए देखे जा सकते हैं।